अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 न्यूज़ के साथ वकार अहमद कुरैशी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिजली के बिल्स में बड़ा रिलीफ दिया। ये आप लोगों के चेहरों पर खुशी देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान तबका भी मौजूद है, ताजर बरादरी भी मौजूद है। सर जी कैसे देखती हैं, मियां साहब ने बड़ा ही छक्का मार दिया, इतने अरसे के बाद मीडिया के सामने आए, 14 रुपये का रिलीफ दे दिया, आपके चेहरे पे खुशी आ गई। हाँ जी बिल्कुल। मैं ढोल आप जल्दी जल्दी में आए ना, वरना मैंने यहाँ 4-5 ढोल वाले इकट्ठे किए होने थे। उन्होंने ढोल बजाना था और हमने नाचना था। ये इतना बड़ा रिलीफ है, आप यकीन करें मेरे माँ बाप को पैदा होने की मेरी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितना इस रिलीफ की खुशी है आवाम को। आप फ्रॉड करने का इस तरह के आप फार्मूले इस्तेमाल करते हैं जैसे आपकी आवाम सारी जाहिल है, अनपढ़ है। मैं आपको अभी अपने मोबाइल में एक बिल दिखाता हूँ, 33 यूनिट उस बंदे ने इस्तेमाल किए हैं, 1000 रुपये उसको फिक्स चार्जेस डाल के हैं। उसको रिलीफ नहीं देंगे, मियां साहब ने कहा है 201 से 500 यूनिट तक रिलीफ है। छोड़ देना, रिलीफ साइड पे करें। जो फिक्स चार्जेस है 33 यूनिट उस बंदे ने इस्तेमाल किया, उसको 1000 रुपये डाला फिक्स चार्जेस, उसको 34 रुपये तो वो पड़ गए पर यूनिट। आप कौन से रिलीफ की बात कर रहे हैं? ये ड्रामेबाजियाँ, ये डिकोसले, ये फ्रॉड कितने करेंगे? और जैसे जैली आप हुकूमत में आए हैं वैसे अवाम के साथ आप जहालत की कार्रवाइयाँ डालते हैं और बार बार पकड़े जाते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं, बार बार जूते खाते हैं, मगर बाज नहीं आते आप। अवाम नहीं है आपके साथ, अवाम चौथी बारी है आपकी। 3 बारियाँ पहले ले चुके हैं, ये चौथी बारी है। किस बेशरम ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री करेंगे? किस बेशरम ने कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो जो 300 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो बैंक में जाएगा और बैंक वाले बोलेंगे बिल जमा हुआ होगा? ये किसने बोला था? ये किसी और ने बोला था क्या? वो मियाँ साहब की बेटी नहीं है जिसने बोला था? ये किस बेशर्मी से और किस तरह से के सामने आप आज आप इतने बड़े लीडर हो गए, आप सामने किसी को सवाल जवाब करने के लिए बैठने नहीं देते। हमारे सामने आके बैठें, हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमारे सवालों के जवाब दें, फिर हम मानेंगे आपको लीडर। इस तरह से नहीं, आप फ्रॉड कर करके आपने लोगों ने अपने जेवर बेच के, अपनी गाड़ियां बेच के, अपने एसी बेच के, अपने डीप फ्रीज़र बेच के, सूद पे कर्जे लेके लोगों ने बिल जमा करवाए हैं। मेरा 1.25 लाख रुपए का घर का बिल आया। तो कोई फैक्ट्री लगाई घर में? एक एसी चलता है सिर्फ, इन्वर्टर 1.5 टन, वो भी मेरी वालदा को कैंसर है तो हमें डॉक्टर ने कहा 24 घंटे चलाना है, और 1.25 लाख रुपए बिल आया मुझे। आप मुझे बताएं, बाकी सारी दुनिया में कोई और बिजली इस्तेमाल हो रही है? पाकिस्तान में क्या मरीख से बिजली आ रही है? इतनी महंगी क्यों हो गई भैया? क्या सोने से बन रही है? गौहर साहब का अभी सुने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा इस माह बिजली की जो कॉस्ट पड़ी हमें 9 रुपये 25 पैसे पड़ी है, 9 रुपये 25 पैसे पड़ी है, और आवाम को जो यूनिट कॉस्ट की है वो 72 रुपीज़ एवरेज की है। बाकी पैसे कहाँ, क्या है बाकी एक्सपेंस के ऊपर जो हमसे पैसे लिए हैं? 9 रुपये से ऊपर जो हमसे 60-65 रुपये लिए हैं वो क्या है? क्या ड्रामेबाजी है ये? और फिर 200 से ऊपर यूनिट होगा, 500 तक होगा, ये ड्रामेबाजियाँ क्या हैं भाई? क्या बांग्लादेश में है ऐसा, इंडिया में है ऐसा? यही सर, ये कोई अलग ही है। मेरा ख्याल है चांद पे पाकिस्तान सबसे पहले पहुंच गया मरीख पे, और मरीख पे अभी किसी और मुल्क ने बिजली पैदा नहीं की। चूंकि पाकिस्तान पहला मुल्क इसलिए महंगी है, इसलिए महंगी है। इसलिए महंगी है। ये चांद पे बिजली है, हमें डायरेक्ट जो है ना वो मरीख से आती है। जो अभी नासा ने जो सोलर किया है ना डिस्कवर, जो सोलर, हमें वहाँ से बिजली आ रही है। ये पाकिस्तान की तो बिजली है ही नहीं जो हमें मिल रही है, वो तो सस्ती है। वो तो कोई 1 रुपया 25 पैसे कॉस्ट करती है, कोई 7 रुपये करती है। 9 रुपये 25 पैसे कॉस्ट एवरेज है इस मंथ पाकिस्तान की टोटल जो बिजली जनरेट हुई है उसकी जो कॉस्ट है। तो भाई 72 रुपये आवाम को क्यों दे रहे हैं आप? ड्रामेबाजियाँ क्यों? 1950 अरब रुपए आपने कैपेसिटी पेमेंट में दे दिए, 700 अरब रुपए आपकी जेब में गए जो कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस हैं। यार आवाम को ये सारे मुआहदे आपके किए हुए हैं, ये महंगी बिजली के मुआहदे सारे आपके किए हुए हैं। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, एक अल्लाह का नेक बंदा जो जेल में है वो डॉलर को 140-42 पे फिक्स कर गया था। अगर आज के रेट पे आप डॉलर में कैपेसिटी पेमेंट कर रहे होते तो ये बिल डबल से ज़्यादा थे। जेल में तो बहुत से लोग हैं, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? हम एक ही जेल में, जिस पाकिस्तानी अवाम जिसके साथ खड़ी है, कैदी नंबर 804 इमरान खान, एक ही बंदा है जेल में। वही इस मुल्क का खैर ख्वाह था, वही इस मुल्क के लिए बेहतर सोचता था। वही है जिसके अभी तक प्लेटलेट नहीं गिरे। आप तो खुश हो जाएं भाई, नवाज शरीफ साहब ने छक्का मारा इतना लंबा। मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला है,
पहले उसने बोला जीरो यूनिट से लेके 500 यूनिट तक जो है वो 14 रुपये यूनिट मैं कम करूंगा। फिर एक दिन बाद आ गया जी 201 से करेंगे कम। फिर नेपरा पे डाल दिया कि नेपरा से पूछ के फिर करेंगे। जो वज़ीर ख़जाना है वो आर्मी अफसर है, फिर कहेंगे उससे पूछेंगे फिर करेंगे। हैं ये झूठ 97 में भी बोलते रहे हैं, ये झूठ 13-14 में भी बोलते रहे, वही झूठ अब शुरू कर दी है। ये झूठ की पैदावार है, ये झूठे लोग हैं। हम लोगों को अकल नहीं आ रही, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इनके खिलाफ निकलना चाहिए। बांग्लादेश वाला जो अवाम ने किया उसी तरह हमें भी करना चाहिए। ये समुद्र बुर्द हो जाएंगे। ये इनकी गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है जो हम अभी तक इनको डिफेंड करते हैं, अभी तक इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें भी बांग्लादेश की अवाम की तरह निकलना चाहिए, उठा के बाहर फेंकना चाहिए। ये 14-15 सीटें इनके पास, इनकी जो जेनवन सीटें वो 14-15 हैं, बाकी 47 फॉर्म 47 के मुताबिक ही आए हैं। ये तो हुक्मरान ही नहीं है, ये इन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं जीता, ये कैसे हुक्मरान बन गए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया, आपने 45-47 का भी जिक्र किया। कम से कम 2 महीने तो एंजॉय कर लें, चेहरे पे खुशी आ जाए आपके। 14 रुपये कम हो गए आपकी ज़िंदगी में से। 2 माह इंजॉय कर ले, आगे जो 22 माह है वो हम मातम कर लें। आगे 22 माह या अगली ज़िंदगी हम मातम कर लें। हम अभी क्यों ना मातम करें, इनको उठा के बाहर फेंकें। ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं ये? सर सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि ये लोग आए हैं 47 पे। इन्होंने कहा था जी हम, कोई कह रहा था जी 200 का यूनिट करेंगे हम, कोई कह रहा था जी हम 300 का फ्री देंगे यूनिट। इस तरह करके जिन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, ये कोई तरीका नहीं है। बेड़ा गर्क करके रख दिया है पूरे मुल्क का। गरीब आवाम खुदकुशियाँ कर रही है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बिजली के बिलों पर घरों में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। कहाँ से बिल लाएंगे लोग? एक बंदा कमाता ही 25 से 30 हज़ार है, उसको बिल आप 25,000 रुपये का भेज देंगे, वो कहाँ से बच्चों को रोटी खिलाएगा, कहाँ से दूध पिलाएगा, कहाँ से स्कूल की फीस देगा? बहुत से लोग हैं जो हॉल रोड के ऊपर चीज़ें बेच रहे हैं। सर मेरे हार रोड पे ही शॉप है मेरी सर, ठीक है ना। वहाँ पे ये कंडीशन है, रोज़ लोग वो किस्तों पे निकलवा के ला रहे हैं। एलसीडी वगैरह वो लाते हैं, अगर वो 20,000 की एलसीडी तो उन्होंने किस्तों वाले ने उनको 30,000 की दी हुई है, ठीक है। वहाँ पे आके उनकी वो 10 से 12,000 रुपये की बिक रही है। वो मैंने पूछा, मैं कहा क्या चक्कर है यार, क्यों बेच रहे हो इस किस्तों पे लेके? कहता भाई बिल जमा कराना है। ये तो हालात हैं। 1 महीने तो हो गया, अगले महीने क्या करना है फिर? अगले महीने सर खुदकुशी ज़्यादा होंगी अगर आवाम बाहर ना निकली तो। ये खुशी बढ़ रही है वैसे। यस सर खुदकुशी क्या, यहाँ पे लोग इतने बेचने पे मजबूर है, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये हालात आ गए हैं सर बिजली के बिल की वजह से, और ये हालात आगे मज़ीद और ख़राब होने जा रहे हैं अगर इनको ना रोका गया तो। सर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है हमारा, इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। सर जी आगे आ जाए ज़रा, मुझे ये बताएं कैसे देखते हैं आप मियाँ साहब के इस फैसले को? 14 का उन्होंने रिलीफ दिया आपको, 14 रुपये का। मुझे ये बताएं, मेरी वॉशिंग मशीन बिकी है इस बिजली के बिल के पीछे। आपके घर की वॉशिंग मशीन बिक गई? गैस के बिल के लिए मेरे घर का टीवी बिका है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये चीज़ें तो बड़ी मेहनत से बनती हैं, ये चीज़ें तो बड़ी मेहनत से बनती हैं। मैं फूड पांडा का काम करता हूँ। एक राइड के 50 रुपये, 35 रुपये, 37 रुपये, 80 रुपये, कहीं पे 100 मिल गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने मेरी, उनकी वजह से गवर्नमेंट के, ये जो मरीम नवाज टॉकर है और ये शहबाज शरीफ जो आया है और ये मियाँ साहब जो वज़ीर आज़म के नारे लगा के वजारत ज़ुबा से साइड पे होकर बैठ गए तमाशा देखने के लिए, ये मुझे बताएं कि मेरी वॉशिंग मशीन और मेरा टीवी कौन ला के देगा? मुझे ये बताया, आपने जिक्र किया कि आपने घर की चीज़ें बेची हैं, तो हमने तो मियाँ साहब की एक तकरीर सुनी थी, छोटे मियाँ साहब की, कि मुझे अपने कपड़े बेच के इस मुल्क को खुशहाल ना। उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सब कुछ बिक जाए। अगर हमारी चीज़ें बिक रही है ना तो उसका सब कुछ बिक जाए। उसको कब्र में जाके ना बिच्छुओं ने काटना है। आप कितने घंटे काम करते हैं और उम्र कितनी है आपकी? घंटे में 54 साल मेरी उम्र है। और कितने पैसे कमा लेते हैं आप? सर मैं इतना ही कमाता हूँ जितना मेरे घर का मेरा चलता है, उससे ज़्यादा। जिम्मेदारी क्या क्या आपके सर, घर के ऊपर? मेरी पूरी फैमिली है, 6-7 लोग हैं हम लोग। मेरी बेटी है, बच्चे हैं, बढ़ते हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, सब कुछ है। एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ लेकिन ये काम करने में मजबूर हो गया हूँ। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं ग्रेजुएशन की हुई है। ये तो बहुत पहले की ग्रेजुएशन की हुई और आप ये काम कर रहे हैं। क्या करूँ, क्या करूँ? डाके डालूँ? फिर ये लगा देंगे मेरे पीछे पुलिस कि ये डाकू है। ये खुद बहुत बड़े डाकू हैं। भाईजान फिर क्या समझते हैं कि हालात कैसे बेहतर होने हैं? सर हालात बेहतर होने हैं, ये गवर्नमेंट चूँकि अवामी मैंडेट नहीं लेके आई इसलिए अवामी फ़ैसले ये नहीं करते।
आवाम को अपने फ़ैसलों में शामिल नहीं करते, इसलिए इनसे हालात बेहतर करने की तवक्को ही फजूल है। ये कुछ बेहतर नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के एजेंडे पे आए हैं और वो कर रहे हैं। ये बाज़ार आपको ये कब्रिस्तानों का मंजर क्यों पेश कर रहे हैं? क्यों पेश कर रहे हैं? दुकानें खाली, माल रोड पे कितनी दुकानें चाहिए? यहाँ 20-20 साल 15-15 साल लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। ये लाहौर का सबसे पुराना और ऐसा बाज़ार है जहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्री से लोग आते थे वो विज़िट करते थे इस बाज़ार को। कितनी दुकानें किराए पे चाहिए? 15, 20, 25 अभी ले देता हूँ आपको। ये हालात हो गए। कितने प्लाजे बिकने वाले चाहिए आपको? मैं अभी ले देता हूँ। इससे ज़्यादा ये क्या बेड़ा गर्क करना है इन्होंने? इंडस्ट्री तो वैसे बंद हो रही है। सब कुछ बंद। 17 टेक्सटाइल बंद हो गई जब पाकिस्तान बना, उसके फ़ौरन बाद से एक चलती हुई मिल बंद हो गई। मुनाल आप देखें, उसका लेटर पढ़ें आप, रोना 700 मुलाजमों को जो उसने लेटर लिखा है वो पढ़ें, आपका रोना निकल जाएगा। नेक्स्ट कोला, एक कोका कोला, और उस पर एक बंदा आया पाकिस्तानी, उसने अपना पानी यहाँ पे तैयार किया, उसको अगवा किया, उसको बाहर फेंक दिया। यहाँ पे ऐसे लोगों को उठा रहे हैं जैसे फ़लस्तीन में इतने लोग नहीं दिन में उठाए जाते जितने यहाँ पे उठाए जाते हैं। क्या बना दिया इस मुल्क को? कश्मीर कहाँ है? कश्मीर कॉज कहाँ है? जो हम पे दूसरे मुल्क चढ़ दौड़ते थे, कहाँ है आज वो? जो वो 50 साल में ना कर सकते वो हमने आगे 2 साल में कर दिया। 1947 से 2022 तक बिजली ने सफ़र किया 15 रुपये यूनिट 78 साल में। उससे अगले 2 साल में 72 रुपये। ये 150 साल में होना था अगले, जो इन्होंने 2 साल में किया। इससे ज़्यादा और जुल्म क्या करेंगे? नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ लोगों की, और ये अक्सर शिकवा करते दिखाई देते हैं ऐसे लोग कि मियाँ साहब आपने तो इलेक्शन से पहले आपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत से वादे किए थे। इंतखाबात से पहले आपने कहा था कि 5 की रोटी मेरे दौर में और 70 का पेट्रोल था, और आखिर में आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ये लोग आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे बिजली सस्ती करने के, वो अपने वादे पूरे करें, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ चंद 100 रुपये कमा के अपने घर ले जाते हैं। एक छोटी सी बात, इस बात का मैं जवाब दे दूं। आप जो पूछ रहे हैं ना, पिछले 4 साल से आपको क्यों निकाला? आप निकम्मे थे, आपको इसलिए निकाला। आप नाअहल थे, आपको इसलिए निकाला। आप करप्ट थे, आपको इसलिए निकाला। आप अपनी जायदादों का हिसाब नहीं दे सके, आपको इसलिए निकाला। क्योंकि अवाम को आपकी जो बेईमानियाँ और 2 नंबरियाँ समझ आई, इसलिए आप निकले हैं। क्यों किसी ने कद्दू, किसी ने बैंगन किए, किसी ने घिए पे वोट क्यों दिया? क्यों एक आम आदमी सियासत में इन्वॉल्व हुआ? आपकी वजह से। आप जाके एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। आपको अवाम पे एतबार नहीं था कि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी होगी। आप सही फैसले करते, अवाम आपके साथ खड़ी होती। आपने कंप्रोमाइज़ किया, इसलिए आपको निकाला। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब ये फ़ैसला आपने करना है कि किसकी बात में कितना दम था आपके साथ। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।